कोरबा जिले में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को इंदिरा स्टेडियम ऑडिटोरियम में आयोजित काउंसलिंग कार्यक्रम के दौरान कुछ शिक्षकों ने खुलकर विरोध दर्ज कराया और प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। शिक्षकों का आरोप है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और इसमें मनमानी की जा रही है। उनका कहना है कि जहां एक और अतिशय शिक्षकों की सूची तो जारी कर दी गई, वहीं रिक्त विद्यालयों की जानकारी भी नहीं दी जा रही है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया कि सूची में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे भेदभाव की आशंका बढ़ रही है। हालांकि कलेक्टर की समझाइश के बाद कुछ शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में भाग लेने का निर्णय कर लिया। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत अधिशेष शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। 31 मई को सुबह 9 बजे प्रारंभ हुई इस काउंसलिंग में प्राथमिक शालाओं के प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक शामिल हुए। मौके पर शिक्षकों ने अपनी समस्या और मांगे भी अधिकारियों के समक्ष रखी। कोरबा जिले में युक्तियुक्तकरण की इस प्रक्रिया में कुल 307 प्राथमिक शिक्षक, 154 माध्यमिक शिक्षक और हायर सेकेंडरी के 8 व्याख्याता प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि प्रशासन की पहल से शिक्षकों का भरोसा बहाल हो पाता है या विरोध और तेज होता रहेगा। तो ये आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या स्थिति है? जी, काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है यहाँ पे आज शुरू किए हैं, लेकिन उसमें भारी विसंगति है, क्योंकि जिस तरह से हमारे शिक्षक साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, शिक्षक साथियों का कहना है कि जो एकल शिक्षकी है या शिक्षक विहीन शालाएं हैं, उन शालाओं को अभी इसमें दिखाया नहीं जा रहा है। तो साथियों का यह कहना है कि कम से कम इसके लिए हमें समय दिया जाए। हमारे जो खाली स्थान है, जो खाली जगह है स्कूलों का, उसको भी हमें अवगत कराया जाए, ताकि हम वहाँ भी जो है अति युक्तियुक्तकरण में आ रहे हैं तो हम वहाँ पे जा सकें। तो अभी आप लोग का क्या कहना है इसमें, क्या बहिष्कार जैसे कोई बात है क्या? जी, छत्तीसगढ़ में जितने भी शैक्षिक संगठन हैं, शिक्षक साझा मंच जो बना हुआ है, उस शिक्षा साझा मंच के बैनर तले जो है 29 तारीख को टूटा रायपुर में जो है इस संबंध में हड़ताल हुई, एक दिवसीय हड़ताल हुई। और हड़ताल के पश्चात जो है आज जो शिक्षक संगठन है, वह शिक्षक संगठन जो है युक्तियुक्तकरण के विरोध में शाला में जो युक्तियुक्तकरण हो रहा है, शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण हो रहा है, उस युक्तियुक्तकरण के विरोध में जो है और शाला प्रवेश उत्सव का भी विरोध कर रहे हैं। आज का बताइए। आज जो यहाँ पे जो आज काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रही है, तो हमारा शिक्षक संगठन इसको जो है पूरी तरह से जो है विरोध कर रही है और हम इस काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे, ऐसा पूरा शिक्षक संगठन जो है विरोध कर रहा है। हमारे शिक्षक साथी विरोध कर रहे हैं। कल कुछ साथी तो गए हुए हैं? जी, कुछ साथी आए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको पूरी जानकारी नहीं है कि कहाँ पे रिक्त है। और यह आरोप भी है कि अधिकतर जगह जो है यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा है कि जो रिक्त स्कूल हैं उनको नहीं बताया जा रहा है। कलेक्टर साहब द्वारा क्या समझाई दी जा रही है, क्या परिणाम है? कलेक्टर सर के द्वारा यही समझाई दी गई थी कि आप काउंसलिंग जो अपन कर रहे हैं वो पूरी पारदर्शिता के साथ करेंगे, लेकिन हम लोगों का यह मांग था कि हमें इसमें समय दिया जाए, क्योंकि हमारे इसमें पति पत्नी शिक्षक साथी हैं जो अभी काउंसलिंग में पूरी तरह से जो है व्यस्त हो जाएंगे, या जो जगह जो खाली है जिसको अभी दिखाया नहीं जा रहा है, उस जगह को भी दिखाया जाए। तो हम लोगों से यह मांग था कि इसके लिए थोड़ा सा समय भी दिया जाए, ताकि जो है युक्तियुक्तकरण यदि होता भी है तो उस पर जो है पूरे जगह की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन संगठन जो है इसका पूरी तरह से विरोध कर रही है और युक्तियुक्तकरण का पूरा विरोध हो रहा है। जी, आज के बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिएगा। मैं अजय जायसवाल, संभाग प्रभारी बिलासपुर, ट्राइबल एजुकेशन एकीकृत शिक्षक संघ छत्तीसगढ़। कहाँ पदस्थ है अभी? मैं यहाँ पाली ब्लॉक में पदस्थ हूँ और हमारे यहाँ कोरबा जिला में विसंगतिपूर्ण काउंसलिंग किया जा रहा है, जिसका सभी शिक्षक विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 2008 सेटअप का पालन नहीं हो रहा है, पहला। और दूसरी बात, जो यहाँ पर अतिशेष जो नाम दिए गए हैं शिक्षकों को, उनके लिए पर्याप्त जो रिक्त पद है उसको छुपाए गए हैं। सभी पदों को ओपन करके काउंसलिंग किया जाए, यही मांग करते हैं। पद क्यों छुपा रहे हैं? सेटिंग वेटिंग कर लिया है क्या पहले से? ये हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो रिक्त पद इसको ओपन किए जाना चाहिए। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि एक प्राइमरी स्कूल में एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक रहेंगे, बस ऐसा सेटअप बोल रहे हैं ना।
ये भी बोल रहे हैं कि गुणवत्ता आएगी। जी, जी, जी। कैसे गुणवत्ता आएगा? शासन के जो तानाशाही रवैया है, जो पहले 2008 में एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला में रहते थे, जिसको एक को विलुप्त करना चाह रहे हैं, अर्थात एक को निकाल कर केवल एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक रखना चाहते हैं। इसमें कहाँ से गुणवत्ता आएगी? और इसका हम संगठन के माध्यम से और सभी शिक्षक इसका बहिष्कार करते हैं। अच्छा, ये भी बोल रहे हैं कि जो काउंसिलिंग में शामिल नहीं होंगे उनको अपने मन से हम पदस्थ कर सकते हैं। जो साथी काउंसलिंग में शामिल है वे बहुत कम संख्या में है, 10% अंदर बैठे हैं, उनसे हमको कोई आपत्ति नहीं है। जो बाहर में है वे लोग हम इसका बहिष्कार करते हैं। तो आप सभी से मिल के आए हैं हम लोग अभी। रोल है नाम। तो वहाँ पर मेरा नाम आरती केशरवानी, प्राथमिक शाला भिलाईपुर 1 में सहायक शिक्षक के पद पर मैं पदस्थ हूँ। वहाँ पर हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर महोदय, जिला सीओ सभी से बात हुई है। तो वहाँ सर लोगों का कहना है कि वो शासन के गाइडलाइन से काम कर रहे हैं और ये बोलना है उनका कि वो स्व विवेक से बॉर्डर से चॉइस करना शुरू किए हैं। शासन में कहीं पर गाइडलाइन नहीं है कि बॉर्डर से स्टार्ट करना है, लेकिन हमको यहाँ पर राज्य हित का हवाला दिया जा रहा है कि बच्चों के हित का, और उसी के 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर स्कूल है उसको हिडन किया गया है। हमारी ये मांग थी कि हम इस सेटअप को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो स्कूल है उनको सारे स्कूल को ओपन किया जाए और थोड़ा सा सभी स्कूल, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो एकदम पास है। हम नहीं चाहते कि हम CSEB में रहते हैं तो CSEB में बैठ के नौकरी करें, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो जिनको 100 से अधिक जिनको हिडन किया गया है और जितना पोस्ट खोला गया है उसमें सारी महिलाओं को प्रायोरिटी दी गई है। प्रायोरिटी देने के लिए वो महिलाओं का नियम मान रहे हैं और स्व विवेक चलाने के लिए वो बॉर्डर से निकाल रहे हैं। इस तरीके के सब तरफ से हम लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है यहाँ पर। रिक्त पद की जो जानकारी है उसको छिपाए जाने के पीछे क्या मंशा है, क्या लगता है आपको? उनकी मंशा का तो नहीं पता सर, लेकिन वो बॉर्डर से स्टार्ट कर रहे हैं और वो सिर्फ चाह रहे हैं कि उधर ही पहले पोस्टिंग हो और वो महिलाओं को प्रायोरिटी देके जो 15 साल 20 साल से जो ग्रामीण का भी पोस्टिंग मतलब छोड़ के आई हुई हैं, जैसा भी है। हम नहीं चाहते कि हम एकदम शहर में रह के नौकरी करें, लेकिन ये तो होना कि सारे पोस्ट को खोल के रखा जाए, उसमें से कम की जितने पोस्ट हैं उसमें देख सकें। अगर जिसको चॉइस अनुसार करना है तो अलग बात है वो चीज़, लेकिन यहाँ पर सारा चीज आप लोग शामिल हो रहे हैं काउंसलिंग में? हम लोग नहीं हो रहे हैं सर काउंसलिंग में। क्या क्वेश्चन है आपका? अभी तो सभी काउंसलिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। कुछ लोग तो गए हुए हैं अंदर, ऐसा पता चल रहा है, और बोल रहे हैं कि जितने लोग शामिल वो नाम मात्र गए हैं सर। वो सिर्फ अधिकारी अपना काम कराना चाहेगा, वो सिर्फ दबाव बना रहे हैं और मिस परसेप्शन फैला रहे हैं कि काउंसलिंग हो रही है। बाकी ऐसी काउंसलिंग 250 से ज्यादा है, 230 लोग तो बाहर ही है, तो कैसे काउंसलिंग होगी आप ही लोग बताइए। ये सिर्फ बोल रहे हैं कि काउंसलिंग होके रहेगी और काउंसलिंग होगी भी तो ठीक है, फिर वो वैसे नियम का पालन करें। फिर एकल शिक्षकी को मत दे, सबसे पहले शाला विहीन को ही दे, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, किस तरह की कार्रवाई? शासन के दिशा निर्देश के अनुसार आज यहाँ काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। काउंसलिंग के प्रारंभ में विभिन्न शिक्षक संघों के मन में कुछ शंकाएं थी, उनको मेरे द्वारा उन शंकाओं का समाधान किया गया है और उसके बाद अधिकांश शिक्षकों की उपस्थिति में यहाँ काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। प्रधान पाठक की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और अभी प्राथमिक शालाओं में, एकल शिक्षक के शालाओं में काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। अभी भी काफी शिक्षक बाहर खड़े हैं, उनका आरोप है कि जो रिक्त पद वाले जो स्कूल है उन्हें छिपाया जा रहा है जानबूझ के। शासन का यह निर्देश था कि जितनी संख्या में अतिशय शिक्षक हैं उतनी ही संख्या में हमें पदों को प्रदर्शित करना है। जिले में एकल शिक्षकीय रिक्त विद्यालयों की संख्या अतिशय शिक्षकों की संख्या से ज़्यादा है, इसीलिए कुछ विद्यालयों को यहाँ पे प्रदर्शित नहीं किया जा सका है, क्योंकि हमें जितनी संख्या में अतिशय शिक्षक हैं उतनी ही संख्या में विद्यालयों को प्रदर्शित किए जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। तो अभी भी काफी लोग जैसे बाहर खड़े हैं, यदि वो काउंसलिंग में शामिल नहीं होते हैं तब उनके संबंध में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जिला प्रशासन की और शिक्षा विभाग की हमारी उन समूह से यह निवेदन है कि यह जो शासन का निर्देश है वह छात्र और जो शिक्षा विभाग है उनके हित में लिया गया निर्णय है। वो सभी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें। अगर कोई शिक्षक इस प्रक्रिया में अनुपस्थित रहता है तो उनकी अनुपस्थिति में काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न कर उन्हें जो रिक्त पद अंत में बचते हैं उनमें उनको पदस्थापना दी जाएगी।